नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक जो हमारी आने वाली जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है जो कि जून माह में होने वाली है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का जो हमारा पुराने वर्ष में जो हमारे 2022 का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का पेपर था, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो तैयारी की जो रणनीति होनी चाहिए, उसको आप समझ सकें, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगला मैं वीडियो इसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी के कुछ पेपरों के जो पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करने के लिए बनाऊँगा, क्योंकि इस बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है यूके ट्रिपल एससी करा रहा है, ना कि यूके पीएससी। तो पिछले बार यूके पीएससी के पैटर्न पर था, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार का दिखाने के लिए या उनको समझने के लिए मैंने एक बार फिर से ये अ, वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इसमें अपने हाथ से अभी स्लाइड नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था अभी फ़िलहाल मेरे को उसको करने के लिए। तो मैंने एक ऑनलाइन ही ये स्लाइड ली है, उसी में आपको समझाने के आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। ये 2022 का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और वही सेम प्रश्न इसमें है। और इसी पैटर्न पर अगला भी जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो होगा, लेकिन बस उसको आयोग जो हमारा है यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाएगा। तो देखिए, पहला भाग है सामान्य हिंदी का। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखिए, जब हम लिखते हैं तो कोई अंश, जब हम कुछ शब्द लिखना छोड़ देते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए एक मतलब चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, जो एक छोटा सा ऐसे तीर का जैसा निशान जो होता है वो होता है हंस पद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सके कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो है वो जिसके खंड नहीं किए जा सके वह वर्ण होती है। तो इसका आंसर सी होगा। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको प्रत्यय और वो बताए थे। तो प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय जो होते हैं वह शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो इसमें हमारा इम प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको इसमें बोल के ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। नीम, अरावली, जामुन और चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो ये क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछा जाता है। तो जो हमारा रेलगाड़ी है वो अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों से, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, हुतासन सब ये अग्नि के होते हैं। तो अनिल जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सदानंद में संधि है। देखिए, संधि वाले क्वेश्चन भी बहुत बार यूके पीएससी, यूके ट्रिपलएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो सदानंद में व्यंजन संधि है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है और न संकेत दिया जा रहा है, और ये एक इच्छा व्यक्त कर रहा है कोई कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यह इच्छावाचक वाक्य होगा। आकाश के तारे तोड़ लाना, ये आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरा ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका होगा जो है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ही इसका आंसर होगा ए। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। जो टिप्पण की भाषा है ये होनी चाहिए वस्तु प्रधान। तो इसका आंसर सी होगा। शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ है भाषा का केंद्रीय अंश, शब्दों के विभिन्न स्रोत, अन्य भाषाएं मिलकर शब्दों का समूह। तो शब्दावली जो हम कहते हैं वोकेबलरी, शब्दों का समूह होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर का एक फॉन्ट का नाम जो है वो है चाणक्य। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो
जो कबीरदास थे वो ज्ञानाश्री भाषा शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। श्री कृष्ण गीतावली की के रचयिता हैं। श्री कृष्ण जो गीतावली है उसके रचयिता कौन है पूछ रहा है, तो उसके रचयिता तुलसीदास हैं। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र कर्मभूमि के लेखक हैं। हिमक्रीटिनी, ये हिमक्रीटिनी के रचयिता भी बहुत बार उसमें आ चुका है, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचयिता हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? ये हमारी कक्षा 12वीं का जो जो जिन्होंने सरकारी इंटर कॉलेजों से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि भक्तिन जो थी वो लक्ष्मी उसका नाम था। तो आंसर सी इसका हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो इनका एक क्रम होता है जो पाली प्राकृत, उसके बाद फिर अपभ्रंश, ऐसे करके। तो ऐसे ही इनका क्रम होता है, तो इसमें सी अपभ्रंश हो जाएगी। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। पौड़ी गढ़वाल में तो गढ़वाली बोली जाती है। नेपाल तथा काठमांडू इधर नहीं, मसूरी और शिमला, नैनीताल और अल्मोड़ा जो है इसका सही आंसर होगा। आंसर नंबर बी। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। इस तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी से हुआ है। तो आइए अब आगे देखते हैं। भारतीय जो ये अगला है सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। भारतीय उपग्रह कलाम सेट बी 2 का प्रक्षेपण की तिथि है। तो यहाँ पर प्रक्षेपण की तिथि पूछी गई है, 24 जनवरी 2019 का सही आंसर हो जाएगा। ये हाँ, ये पूछ भी सकता है, ये अभी आगे के लिए अब 2000 हमारे जो चंद्रयान या इनके बारे में भी पूछ सकता है आगे वाले पेपर में। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये उस टाइम के क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा उस टाइम के ही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। शायद ये आगे वाले पेपरों में ना पूछे जाए, लेकिन इसमें आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। गेहूं के दाने होते हैं, हाँ इस टाइप के प्रश्न आपके पेपरों में देखने को अधिकतर मिलते हैं। गेहूं के दाने फल होते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? तो इसमें आंसर है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी की है गांधीनगर, गुजरात में। निम्न में से किसने निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका आंसर है हमारा पीवी सिंधु जी ने। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ये है ऑपरेशन गंगा है, और यही इसका आंसर होगा, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? अब देखिए विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं, तो 1 टेराबाइट 1 गीगाबाइट में 1224, सॉरी 1024 केबी होता है, तो इसमें 1024 गीगाबाइट होगा, ये इसका आंसर होगा। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो इसको स्पैम कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में आया था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म हुआ था आपका वैशाली में। उन्होंने वैशाली में इनका जन्म हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेशद्वार का नाम है, शायद से अलाई दरवाजा इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है जो नवीकरणीय स्रोत है। और पेट्रोलियम, कोयला, अभी जो नया नया स्रोत जो वैसे आजकल के वर्तमान समय में आ रखा है, तो सूर्य का प्रकाश जो है सबसे नवीकरणीय है। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र है, ये आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये कालाहारी मरुस्थल है।
भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो हमारा सर्वाधिक वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। मीटियोर अभियान में से किससे संबंधित था? प्रशांत महासागर में गहराई मापने से, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से, क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से, इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका आंसर है, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो ये शिवा समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो जीबी मामलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 14 तो समानता का अधिकार है, और 16 17 अस्पृश्यता 17 में है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो इस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं, इसका आंसर है आंसर डी। अभी तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो आंसर सी, जर्मनी। निम्नलिखित में का कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है काश्त अधिकार की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत एकदम हार्ड लेवल के जैसे भी आ जाते हैं, तो इनको आपको देखना होगा। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो इसका है ओरिएंटेड बैंक ऑफ, बी इसका आंसर है, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? संघीय वित्त की समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो इसका आंसर श्रीलंका है शायद, नहीं, नेपाल इसका आंसर है। आंसर सी इसका आंसर है, सॉरी। यदि प्लस का अर्थ इंटू है और इंटू, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इनको आपको चिन्हों को जैसे प्लस के जगह इंटू करना है, इंटू के जगह माइनस करना है, जहाँ पर डिवाइड है इसको प्लस कर लेना है, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। इनमें ऐसे ही 5 × 2, 3 × 4, 5 दूनी 10, 4 तियां 12, इनको जोड़ दिया 22 आ गया। ऐसे ही इनको करके ये इसमें भी आंसर बी आ जाएगा, 73। एक कार दो स्टेशनों के बीच, ये भी ऐसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी इतना इसमें मेरे पास अभी स्लाइड पे एडिटिंग का वो नहीं हो रहा, तो मैं इसमें आपको करके नहीं दिखा सकता। ये तो ये भी हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे ही इनके आंसर देख लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध को शुरू होता है? तरल पिज्जा दूध, तरल और दूध तो एक हो जाएगा, और पिज्जा मेरे ख्याल से चौथा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कितनी है। त्रिभुजों की संख्या वाला देख लीजिएगा। मानव नेत्र के किस वस्तु का मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो वो बनाता है दृष्टिपटल पर। और तो चलिए अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड से संबंधित आ गए हैं क्वेश्चन, तो इनको देखेंगे। भारतीय हिमालय की पूर्व एवं पश्चिम सीमाएं क्या हैं? भारतीय हिमालय की पूर्व एवं पश्चिम सीमाएं, तो नंगा पर्वत और नामचा वारवा। नंगा पर्वत और नामचा, नंगा पर्वत से नामचा वारवा तक की जो पूर्व की सीमाएं हैं, पश्चिम की सीमाएं हैं, वो है। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी चमोली में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को कैसे रोका जाता है? तो हमारे यहाँ तो सीढ़ीनुमा खेतों द्वारा ही इसको रोका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो ये देखिए, टोडी ताल टिहरी गढ़वाल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, हरीश ताल चंपावत, बेनी ताल पौड़ी गढ़वाल। शायद से ऑप्शन डी, नहीं नहीं, बी, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा है, गलत नहीं पूछा है, सही सुमेलित है पूछा है, तो बी है। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी मुलिंगला। अ, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। हिमनद और जनपद: कफनी, बागेश्वर, रालम, पिथौरागढ़, खतलिंग, उत्तरकाशी, अलकापुरी। तो खतलिंग उत्तरकाशी से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड जो है 2 सीटें आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो आंसर बी हो जाएगा, भुवन चंद्र खंडूरी जी के। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मनोनीत सदस्य थे हमारे श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये तो आपको पता ही होगा कि नित्यानंद स्वामी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 राज्यसभा सदस्य हैं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो 2021 में लागू हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई ऑप्शन ए हो जाएगा, 7,816 मीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका इसका आंसर चमोली हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला चमोली है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो 27वें क्रम में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? तो इसका आंसर आपका बी है, गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो आंसर ए, हरिद्वार। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले थे? तो पौड़ी से संबंधित थे। आंसर ए हो जाएगा। लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड इसमें 7वें स्थान पर है। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो ये हमारा ऑप्शन सी, देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो ये हमारे सी, उधम सिंह नगर की है। तो ये क्वेश्चन उस वक्त का करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया है, तो आप अब का देखिएगा, अभी जो वर्तमान के समय का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार का इसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो द्वितीय क्षेत्र किसमें है? बी आंसर है। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, इंद्रमणि बड़ौनी जी को। ऑप्शन नंबर डी। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुगड्डा। गढ़वाल का बारदोली सल्ट है, सॉरी, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है, तो ये इसका गुड्जू जो है ये है। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, जो अल्मोड़ा में स्थित है। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन था आपका शिल्पकारों से संबंधित। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर है बी, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है डी, लखनऊ में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो नहीं, बुद्धि बल्लभ पंत जी को इसका श्रेय जाता है। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है, बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी कहा जाता है।
गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका आंसर किस वर्ष दुगड्डा आए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? कौन नहीं थी पूछा है। तो ऑप्शन बी ओमवती देवी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो गंगा जो नदी है उसका ऑप्शन नंबर ए भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर के बाद उसको फिर जो है गंगा नाम से बुलाया जाता है। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो सी अलकनंदा। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर पूछ रहा है? बागेश्वर तो सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। वहां पर जो हमारे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण मेला जो लगता है उत्तरायणी कौतिक वहां लगता है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो ये अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर है भक्त दर्शन ने। तो दोस्तों ये हमारी पूरा पेपर जो हमारा है 2022 पुलिस कांस्टेबल का, तो ये सॉल्व कर दिया हमने। और इसमें उत्तराखंड परीक्षा वाणी से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहा, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए। मुझे मेरा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप तक क्वेश्चन पहुंच सकें, इसलिए मैंने एक ऑनलाइन माध्यम से ही आपके लिए इसको प्रस्तुत किया है। और आगे आने वाली वीडियो में सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो अध्याय वाइज है मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊँ, ताकि मैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी किताब को अध्ययन करूँ और उसके बाद जो उसमें से महत्वपूर्ण लगे उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से स्लाइडों में लिखकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो धन्यवाद।